हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मलिक आज आपके लिए एक बहुत अच्छा ये टॉपिक लेके आया हूँ। कई लोग पूछते हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिन जो पुराने कस्टमर है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है पुराने कस्टमर्स के लिए आती है कि हमने ग्रास तो लगा लिया, ठीक है, बट उनका चैलेंज जो आता है कि इसे मेंटेन कैसे करना है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू मेंटेन आर्टिफिशियल ग्रास, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रास जैसे कि आपको पहले वीडियोस में मैंने बता ही रखा है, ग्रास आती है 25 mm, 35 mm, 40 mm, ठीक है। ग्रास जितनी लंबी होती है मेंटेनेंस जो प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा आती है, क्योंकि रेशे बड़े होते हैं और रेशों में डस्ट जाती है, वो मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हमें कैसे करें? तो सबसे पहली जो तरीका होता है, जैसे ग्रास है नॉर्मल, जैसे आप झाड़ू मारते हो अपने घर में, ठीक है। नॉर्मल आपको झाड़ू मारनी है, बट झाड़ू सीक वाली झाड़ू यूज करनी है इसके अंदर, पहली चीज, ठीक है। सेकंड में आप वैक्यूम क्लीनर से इसे साफ कर सकते हो। वैक्यूम क्लीनर से क्या होगा, आप बट आर्टिफिशियल ग्रास लगाने का मतलब आप ये मत समझो कि आपने लगा लिया और आप तो सारी जिंदगी के लिए भूल गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, हम लोग देखते हैं। वो बोलते हैं 6 महीने के बाद, अरे ये तो खराब हो गई। एक्चुअल में ग्रास कभी खराब नहीं होगी एक्चुअल। और जो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं, तो हम तो 5 साल की गारंटी तक देते हैं, ठीक है। बट गारंटी भी हम किस चीज की देंगे? गारंटी देंगे हम कलर फेडिंग की, बैक क्रैकिंग की, बेल्ट पैचेस की, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ सकती है ग्रास में। बट मेंटेन आप ही को करना है। मेंटेन कैसे करेंगे? मैंने जैसे बताया, आप तो सबसे पहले तो झाड़ू मारनी है आपको, ठीक है, सीक वाली झाड़ू। दूसरी आपको क्या करना है, इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ करना है आपको। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, इसके अंदर जो जैसे ये रेशो होते हैं ना, रेशे, ये रेशो के अंदर से ना डस्ट खींच लेता है, ठीक है। तो ये ताकि ये जो डस्ट है, डस्ट बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद इसे वॉश कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने झाड़ू झाड़ू मैंने ऑप्शन दे दिया, वैक्यूम क्लीनर मैंने आपको दे दिया, प्लस वॉशिंग। वॉशिंग भी इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब एक तरीका है। इसमें क्या करना है आपको, और जब वॉश करो आप, उसमें हल्का ना सर्फ का पानी डाल लीजिए आप, मतलब हल्का सर्फ डाल लीजिए और उसमें पानी को उसमें मिला के, और इसके ऊपर थोड़ी सी देर डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी सी देर जब डाल के छोड़ देंगे तो जो इसका मैल होगा, जो डस्ट होगी, वो फूल जाएगी। और फिर आप अच्छे से पाइप से, प्रेशर वाला पाइप हो तो बहुत ही अच्छा है, तो इसकी डस्ट सारी बाहर निकल आती है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है, जब ग्रास को आप बहुत दिन तक यूज कर लेते हो। मैं मान के चलता हूं कि 3 साल 4 साल आपने यूज कर लिया, आपके यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा है, ठीक है। तो ट्रैफिक में क्या होता है, ग्रास ना, ये देखिए, ये थोड़ा सा ना ऐसे इस तरीके से बैठनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, प्लेन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, रिवर्स कॉम्बिंग करनी है। रिवर्स कॉम्बिंग क्या है, जैसे नॉर्मल जो कॉम्ब होता है ना, उससे, तो जैसे ग्रास ऐसे बैठ गई, ठीक है, तो इसे ना इस तरीके से वापस उठाना है, और धीरे 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 ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके, तो ग्रास आपकी बिल्कुल रिवर्स करनी है आपको। रिवर्स करके बिल्कुल फिर खड़ी हो जाएगी, और ग्रास की आपकी लाइफ वही हो जाएगी जो आपकी ग्रास नहीं थी। देखना, आप 2-3 साल फिर ऐसे ही निकाल दोगे। बट ये जो प्रोसीजर है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल में एक बार करना है। कोशिश करो कि 6 महीने में कम से कम एक बार ऐसा करा दो। जितना आप ऐसा कराओगे, आपकी ग्रास की लाइफ इतनी बढ़ जाएगी। पर्टिकुलर जो हमारी ग्रास है, हमारी ग्रास 10-12 साल तक भी चल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ, एक चीज और मेरे दिमाग में आई अभी। कई बार आपने देखा होगा कि ग्रास ना, जैसे हमारा जो ग्रास है, पर्टिकुलर हमारा ग्रास फायर रिटार्डेंट है। फायर रिटार्डेंट का मतलब क्या है कि उसमें अगर जैसे आप ऐसे करके तिल्ली भी लगाओगे, आग भी लगाओगे, तो उसमें आग नहीं लगेगी, वहीं का वहीं एक स्पॉट पड़ेगा, अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये हिस्सा जल गया आपका, अब इसे कैसे क्या करोगे आप? तो आप क्या करो, हमसे आप 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट का एक कोई टुकड़ा आप हमसे मंगवा सकते हो, वो हम आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी उस पर देंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरिया को ऐसे कट करना है आपको, ठीक है। पेपर कटर होता है ना, पेपर कटर, उससे आपको आराम से उसे काटना है। और उसी साइज का ये ग्रास का टुकड़ा है, ये लेना है काट के, और काट के वहीं के वहीं आपको ऐसे चिपका देना है। वही फेविकोल का जो आता है SR505, उसे ग्रास के नीचे यहां लगाया, नीचे जमीन पे लगाया, और वहीं का वहीं उसी साइज में फिट कर दिया आपको, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मली आप कर सकते हो। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप
आपको पता ही है, आपके पास हमारे नंबर हैं, या अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, हम खुद आपको अपनी तरफ से कॉल कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी आर्टिफिशियल ग्रास, वर्टिकल गार्डन, प्लांट, ट्रीज से रिलेटेड होलसेल प्राइस पे कोई भी चीज चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, हमारे नंबर आपके पास हैं, या अपना नंबर आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम तब भी आपको कॉल कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।